मस्कुलर आर्म्स सब लोगों को चाहिए, है ना। अगर आप भी जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आपकी आर्म्स में उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए, 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए, जिनसे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आप जिम में जाके क्या क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी आर्म्स में उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आपने इन एक्सरसाइज को अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वर्कआउट रूटीन में शामिल करना। सही, ये जो 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइसेप्स के लिए और ट्राइसेप्स के लिए, ये बेस्ट हैं मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप आर्म्स के लिए वर्कआउट डिजाइन करते हो, आप सोचते हो कि मैंने जिम में जाके आर्म्स के लिए वर्कआउट करना है, तो उस वर्कआउट के ना 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले मैं वो एक्सरसाइज चूज करता हूं जो कि हमारे मसल के स्ट्रेच्ड पोजीशन में सबसे ज्यादा लोड डालती हैं, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज मैं वो चूज करता हूं जो कि मसल के न्यूट्रल पोजीशन में सबसे ज्यादा लोड डालती हैं, और तीसरी एक्सरसाइज जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में सबसे ज्यादा लोड डालती हैं। इन तीनों ही तरह की एक्सरसाइज का स्लाइटली डिफरेंट असर होता है आपकी मसल के ऊपर। अब आपकी जो मसल की स्ट्रेच्ड, न्यूट्रल एंड कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन डिसाइड करता है आपकी अपर आर्म की पोजीशन। आपकी अपर आर्म की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि एक्सरसाइज लगाते टाइम आपके मसल के किस जो रेंज ऑफ मोशन है, उस रेंज ऑफ मोशन के किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम लोड फील होगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी अपर आर्म की पोजीशन डिसाइड करती है। तो हम अपनी अपर आर्म की पोजीशन का ध्यान रखते हुए ये वाली 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे। सही, सबसे पहले हम बाइसेप की पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जिसमें हमारी अपर आर्म न्यूट्रल पोजीशन में रहे। अगर हमारी अपर आर्म न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी तो हमारे बाइसेप के ऊपर थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन बराबर जोर पड़ेगा। मतलब ना तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में ज़्यादा जोर पड़ेगा, ना ही कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ज़्यादा जोर पड़ेगा। जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये काम आप कैसे करोगे? अपनी आर्म को न्यूट्रल पोजीशन में रख के, मतलब कि सीधी आपकी जो नॉर्मल पोजीशन है, अगर हम उस पोजीशन में रख के अपने बाइसेप की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि बारबेल कर्ल्स या फिर डंबल कर्ल्स, इस तरह की एक्सरसाइजेस आपकी आर्म को, अपर आर्म को न्यूट्रल पोजीशन में रखती हैं और आपके बाइसेप के ऊपर जो लोड है, जो वेट है, वो बराबर पड़ता है, चाहे आप ऊपर आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में भी और स्ट्रेच्ड पोजीशन में भी, ठीक है। सो बाइसेप के लिए आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो आप चूज कर सकते हो, या तो बारबेल कर्ल या फिर आप डंबल कर्ल कर सकते हो। अगर थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहते हो या फिर आप बोर हो चुके हो इन 2 एक्सरसाइज से, तो आप केबल पे भी ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम है, आपकी आर्म की पोजीशन वो बिल्कुल सेम है तीनों ही एक्सरसाइज में। स्लाइटली डिफरेंट है, केबल वाली जो एक्सरसाइज होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, उसमें जो लोड होता है वो स्लाइटली डिफरेंट तरीके से पड़ता है, लेकिन फिर भी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो यहां पे आप अपनी पहली गलती आप देखोगे कि अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो और पहली एक्सरसाइज मान लो आप बारबेल कर्ल लगा ले, पहली एक्सरसाइज मान लो आप बारबेल कर्ल मार रहे हो, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज मान लो आप डंबल कर्ल मार रहे हो। तीसरी एक्सरसाइज मान लो आप कोई केबल के साथ सेम मूवमेंट कर रहे हो। तो बेसिकली आप तीनों ही तरह की जो एक्सरसाइज है ना, ये तीनों एक ही तरह की एक्सरसाइज है, आप एक ही एक्सरसाइज के डिफरेंट वेरिएंट परफॉर्म कर रहे हो, इसका कुछ फायदा नहीं है। सही, तो ये पहली तरह की एक्सरसाइज है, इनमें इन तीनों में से आप कोई भी एक एक्सरसाइज चूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज हम वो परफॉर्म करेंगे जहां पे हमारा जो बाइसेप है उसके स्ट्रेच्ड पोजीशन में जब वो पूरा खुल जाती है आर्म, तो उस पॉइंट पे आके सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। ये हम कैसे अचीव करेंगे? अगर हमारी जो अपर आर्म है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी अपर आर्म की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि हमारे बाइसेप के ऊपर किस पॉइंट पे ज्यादा लोड पड़ेगा। अगर हमारी जो अपर आर्म है वो स्लाइटली पीछे चली जाए, हमारी बॉडी के स्लाइटली पीछे चली जाए, तो हमारे स्ट्रेच्ड पोजीशन में, हमारे बाइसेप के तो हमारे जो बाइसेप के जब पूरी आर्म खुलेगी तो स्ट्रेच्ड पोजीशन पे सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो इसलिए हम दूसरी एक्सरसाइज चूज करेंगे, इनक्लाइन डंबल कर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी आर्म है, अपर आर्म है, इसकी पोजीशन आपके बॉडी के पीछे है, और जब आप अपनी आर्म पूरी खोलते हो तो आपकी जो स्ट्रेच्ड पोजीशन है बाइसेप की, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लोड फील होगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज हम वो चूज करेंगे जहां पे आपकी पीक कॉन्ट्रैक्शन है बाइसेप की, ठीक है। यहां पे आके, इस पॉइंट पे आके आपको सबसे ज्यादा लोड फील होगा, सही है। और ये काम हम अचीव कैसे करेंगे? कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहां पे आपके अपर आर्म की पोजीशन आपके बॉडी के स्लाइटली आगे की तरफ है, तो आपका जो पीक कॉन्ट्रैक्शन पे लोड सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। इसके लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन सी हैं? अगर आप स्पाइडर कर्ल जैसी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, आप देखोगे कि आपकी जो अपर आर्म की पोजीशन है वो आपकी बॉडी के आगे है, ठीक है। इस पोजीशन में आके जब हम
कर्ल करते हैं अपनी आर्म को, तो आपकी जो पीक कॉन्ट्रैक्शन है, जो आपका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वहां पे आपको अपने बाइसेप के ऊपर सबसे ज्यादा लोड फील होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। ठीक है, तो समझ गए ना कि आपकी जो अपर आर्म की पोजीशन है ना, उसको आप चेंज करके एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस को, एक्सरसाइज के लोड वाला पॉइंट जो है ना, जहां पे आपको मैक्सिमम लोड फील होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप 3 तरह की एक्सरसाइजेस बाइसेप की करोगे। सेम इसी तरह से आप काम करोगे ट्राइसेप के लिए। ठीक है, ट्राइसेप में भी आपकी जो अपर आर्म की पोजीशन है, ये डिसाइड करती है कि आपको एक्सरसाइज में मूवमेंट में, ठीक है, मूवमेंट में किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोड फील होगा। सही, तो इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हम बाइसेप के लिए अपर आर्म की न्यूट्रल पोजीशन से शुरुआत की थी, सेम वैसे ही हम ट्राइसेप के लिए अपर आर्म की न्यूट्रल पोजीशन है आपकी बॉडी के आगे। अगर हम इस तरह से बॉडी के आगे आपकी आर्म्स रहेंगी तो ये ट्राइसेप के लिए न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बारबेल स्कल क्रशर्स या फिर इजी बार स्कल क्रशर्स, जिसको हम बोलते हैं। इसमें आप देखोगे कि आपकी जो अपर आर्म की पोजीशन है वो आपकी बॉडी के सीधे आगे की तरफ है। इस पॉइंट पे आपके जो ट्राइसेप्स होते हैं वो न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं और आपकी जो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको सेम तरह का लोड फील होता है। आपको कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में भी और स्ट्रेच्ड पोजीशन में भी इक्वल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सही, ये पहली एक्सरसाइज है आपकी। दूसरी एक्सरसाइज आप ऐसी करोगे जिसमें आपको आपके ट्राइसेप में मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो और वो स्ट्रेच पोजीशन में आपको मैक्सिमम लोड फील हो। ये काम आप कैसे करोगे? आपकी जो अपर आर्म है अगर वो ऊपर की तरफ चली जाए तो इस ऊपर वाली पोजीशन में आके जब आप कोई ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हो तब आपको स्ट्रेच्ड पोजीशन में सबसे ज्यादा लोड फील होता है। इसके लिए आपकी जो एक्सरसाइज हैं वो है आपका जो ओवरहेड, जितनी भी एक्सरसाइज आती हैं, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशंस या फिर आप रोप के साथ भी ओवरहेड एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। फिर सेम तरह की गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो सेम ही तरह की मूवमेंट्स दोहराते रहते हैं। जैसे अगर आप डंबल ओवरहेड एक्सटेंशंस भी लगा रहे हैं, साथ में आप रोप के साथ भी लगा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपकी एक ही मूवमेंट है, वो बेसिकली आपकी एक ही तरह की एक्सरसाइज है। उसको 2 तरह की एक्सरसाइज एक ही जैसी लगाने की कोई फायदा नहीं है, आपको डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, तो ये दूसरी तरह की एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज आप लगाओगे जहां पे आपको आपके ट्राइसेप में जो कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट पे आके आपको सबसे ज्यादा लोड फील हो। ये आप कैसे करोगे? ये आप जब आपकी जो अपर आर्म है अगर वो आपकी बॉडी के पैरेलल सीधी रहे, तो आप जब कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो ट्राइसेप की, तो आपकी जो पीक कॉन्ट्रैक्शन है ट्राइसेप की, उस पॉइंट पे आके आपको सबसे ज्यादा लोड फील होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जो आप सीधे ट्राइसेप प्रेस डाउन लगाते हो, इस तरह की एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं वो आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा लोड डालती हैं। ठीक है, तो समझ गए ना कि आप अपनी अपर आर्म की पोजीशन को चेंज करके आप किसी भी एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस, मतलब कि जिस तरह का इफेक्ट आपके मसल के ऊपर पड़ रहा है उस एक्सरसाइज से, उसको आप चेंज कर सकते हो और इन वेरिएशन से आप एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करते हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरह का वेरिएंट किसी एक्सरसाइज का डिफरेंट तरह से आप परफॉर्म करते जाओ और आप ये एक्सपेक्ट करो कि मेरी आर्म्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 बातों का 3 तरह की एक्सरसाइजेज आपने ध्यान में रखनी है। आपकी चॉइस आपकी खुद की है, सिर्फ आपको मैंने आपकी पोजीशंस बताई हैं कि किस तरह की पोजीशन में रख के आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अब इन एक्सरसाइज को आपने अपने वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है? सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से ये है, अगर आपकी आर्म्स में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है तो आप आर्म्स के वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी आप थोड़ी सी इंक्रीज करो। और आप करोगे कैसे? कि आप 3 दिन वर्कआउट करोगे आर्म्स के लिए। ठीक है, एक वीक में 3 दिन आप वर्कआउट करोगे। मंडे को आप एक एक्सरसाइज करोगे बाइसेप की, एक एक्सरसाइज करोगे आप ट्राइसेप की। वेडनेसडे को एक दिन आप रेस्ट लेके उसके बाद वेडनेसडे को सेम काम आप करोगे एंड देन आप फ्राइडे को सेम काम करोगे। ठीक है, एक्सरसाइजेज आप डिफरेंट चूज करोगे तीनों ही दिन। जैसे मैंने आपको बताया, पहले दिन आप ऐसी एक्सरसाइज चूज कर लो, ठीक है, जिसमें आपकी जो अपर आर्म की पोजीशन है बाइसेप में भी और ट्राइसेप में भी न्यूट्रल पोजीशन में है। दूसरी आप एक्सरसाइज वो चूज कर सकते हो जहां पे आपकी जो अपर आर्म की पोजीशन ऐसी है कि आपको स्ट्रेच्ड पोजीशन में मसल के ऊपर सबसे ज्यादा लोड आए। और एंड में जाके फ्राइडे को आप ऐसी एक्सरसाइज चूज कर सकते हो जहां पे आपके पीक कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा लोड आए। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज, वर्कआउट स्प्लिट आप कोई सा भी फॉलो कर रहे हो, इसके साथ आप इस तरह से आप एक्सरसाइजेस को आप शामिल कर सकते हो। सही, और लास्ट में एक जरूरी बात, बहुत सारे लोग बिगिनर्स सीरीज के बारे में पूछ रहे थे। मैंने अनाउंस किया था अपने इंस्टाग्राम और कम्युनिटी सेक्शन में भी कि बिगिनर्स सीरीज बहुत जल्दी आएगी, लेकिन घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जो हमारे कैमरामैन है इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी पोस्टपोन हो गई है एक्चुअली वो बिगिनर्स सीरीज। तो जैसे ही ये ठीक होते हैं, इनकी तबीयत ठीक होती है, तो हम वो काम अपना शुरू कर देंगे। आई होप कि इस मंथ के एंड तक बिगिनर सीरीज की वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैड एस।